नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल सेम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी 19वां अध्याय। उस वर्ष के अंत में जब राहुल 6 वर्ष का था, राजा ने कहा, लड़के को विदा करने का समय आ गया है। यशोधरा ने गुप्त रूप से चंदा को बुद्ध के लिए संदेश भेजा था, अपने बेटे के खातिर आपको आना होगा। 1 महीने बाद चन्ना समाचार लेकर लौटा। मैंने देखा कि वह हिचकिचा रहा था। हाँ, मैंने अपनी आंखों से सिद्धार्थ को देखा है। बुद्ध, मुझे उनसे बात करने का कभी मौका नहीं मिला। मैं केवल हिमालय की तरक्की से पहले जंगल में एक खुले मैदान में दूर खड़ा हो सकता था। सभा में सैकड़ों लोग थे, शायद उससे भी ज्यादा। मैं उनके करीबी लोगों के करीब नहीं जा सका, यहाँ तक कि उनके चचेरे भाई अनंत के पास भी नहीं, जो जैसा कि मैं जाना बहुत ही दयालु है। अब वह उसका सबसे करीबी आध्यात्मिक मित्र है। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। यशोधरा ने हर शब्द, हर आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिर हिलाया। मैंने अनुरोध भेजा कि वह घर आए और यह सुनिश्चित किया कि यह बात अनंत तक पहुंच जाए। क्या तुम्हें यकीन है कि वह इसे समझ गया? हाँ, जब तक आनंद ने एक संदेश वहां के माध्यम से जवाब नहीं भेजा, तब तक मैं वहां नहीं गया। इसमें 2 दिन लग गया। अन्य लोग हमेशा आनंद को बुद्ध से व्यक्तिगत मुलाकात का प्रबंध करने के लिए मनाने की कोशिश करते रहते हैं। अब उसने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वह बुद्ध को संदेश देंगे, तो वह आ सकता है। कब? मैं केवल इतना जानता हूं कि वह सीधे पश्चिम की ओर, हमारी ओर नहीं बल्कि एक दक्षिण की ओर गंगा के मैदान में चल रहा है। इस समाचार से विचलित यशोधरा ने चन्ना से कहा कि वह आकर सभा में बैठे और उन्हें बुद्ध के बारे में बताए। चन्ना आकर सभी महिलाओं के साथ बैठ गया। प्रजापति और राहुल भी वहां थे। चन्ना आकर सभी महिलाओं के साथ बैठ गया। प्रजापति और राहुल भी वहां थे। अपनी आवाज में विस्मय के साथ चन्ना ने कहा कि बुद्ध एक शरण में दूसरी शरण में जा रहे हैं। अक्सर अमीर अनुयायियों को जागीरों और घरों में धर्म की शिक्षा देते हुए। सिद्धार्थ अब एक प्रबुद्ध व्यक्ति की उपस्थिति में बोल रहे थे और उनके कुछ शब्द गहरे सुसंगत ज्ञान में बह रहे थे। कुछ भिक्षुओं को प्रत्येक भाषण को ठीक से याद करने के लिए नियुक्त किया गया था। प्रत्येक भाषण के लिए 3 भिक्षुओं की यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शब्द याद है और उसे आगे बढ़ाया जाए। सभाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। कई लोग अपने घर छोड़कर संघ के सदस्य बन गए थे और उनके साथ यात्रा कर रहे थे। सभाएं बहुत नहीं हो रही थी, 500 से अधिक, और सभी जातियों का स्वागत था, यहाँ तक कि अछूतों का भी। महिलाएं भी? यशोधरा ने पूछा। नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने कोई महिलाएं नहीं देखी। क्या वह जमीन पर बैठकर गोल गोल बातें करता है? नहीं, चन्ना ने कहा, वह ऊपर उठे हुए मंच से दूसरों से बात करता है और जमीन पर बैठे हैं। कई अर्थ वृत्ताकार में ध्यान से सुन रहे थे। अगर वह जमीन पर लोग तो लगभग सभी को दिखाई नहीं देता। भीड़ अपने आकार के बावजूद व्यवस्थित और शांत है, इसलिए हवा और पक्षियों और कीड़ों की आवाजें तेज है। यह वह ऊंचा है। हाँ, मैं भी उसकी उपस्थिति से उत्साहित और बदला हुआ महसूस करता था। वहां से जाना, घर आना कठिन था। वह अपनी खोज में सफल हो गया है। प्रजापति ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, वह ज्ञानी बन गया है। अब हमें अतीत को भूलकर शाही स्वागत की तैयारी करना चाहिए। राहुल, तुम्हारे पिता अब बुद्ध बन गए हैं, वो हमारे घर वापस आएंगे। प्रजापति ने यशोधरा की ओर देखा। यशोधरा ने कुछ नहीं कहा।
प्रजापति चौंक गए, लेकिन उसके बोलने का इंतजार करने लगे। सन्नाटा बढ़ता गया और अंतरिक्ष बेचैनी से कंपन करने लगा, मानो यशोधरा और प्रजापति के बीच एक दीवार खड़ी होने लगी। लेकिन गहरा रिश्ता इतने लंबे समय तक बिना किसी बाधा के सर्कल को बरकरार रखा था। राहुल ने अपना चेहरा छिपा लिया, वह असमंजस में पड़ गया। यशोधरा ने उसे देखा, फिर उसके अपना हाथ लड़के के गले में डाल दिया। अब हम सभी को राहुल के बारे में सोचना होगा। जब चक्र समाप्त हो गया तो प्रजापति यशोधरा के पास आए, जो चुप रही। दोस्तों, इस अध्याय के अगले क्रम कल आपके साथ पेश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।